अंदर में क्या क्या आशा होना चाहिए, जल्दी से मैं बताकर समाप्त करूंगा। एक मसीह व्यक्ति का अंदर में क्या क्या आशा होना चाहिए। बहुत सारी आशा रहता है ना। तो एक क्रिश्चियन व्यक्ति का अंदर में एक आशा होना चाहिए। तो एक मसीह व्यक्ति का अंदर में क्या क्या आशा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे आशा रहता है। कुछ लोगों को पढ़ने का आशा रहता है, कुछ लोगों को घर बनाने का आशा रहता है, कुछ लोगों को घूमने का आशा रहता है, कुछ लोगों को दारू पीने का आशा रहता है। तो आपका आशा क्या है? हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति का अंदर में क्या क्या आशा होना चाहिए, पढ़ेंगे प्रभु का वचन जल्दी में। ठीक है, 7 बातें बताकर मैं जल्दी 30 मिनट में समाप्त करूंगा। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रभु का वचन, भजन संहिता 42 का 1-2 पद पढ़ेंगे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, नदी की जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं तेरे लिए क्या करता हूँ? हालेलुया। हाँ, 1 मिनट। यहाँ पे लिखा है, आज का विषय है मसीह लोगों के अंदर में क्या क्या आशा होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। जैसा हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसी परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या करता हूँ? हाँफता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे तेलुगु में ऐसा लिखा है, నీ సన్నిధికి వెళ్ళాలనే నాకు ఒక ఆశ, దేవుని గురించి ఆశ, परमेश्वर की सन्निधि में जाने के लिए क्या है? आशा है। हालेलुया। जैसा हरनी क्या करती है? जल के लिए तड़पती है, वैसा आपके अंदर में भी एक क्या होना चाहिए? 2 पद में लिखा है, जीवित ईश्वर परमेश्वर में मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। यहाँ पे एक आशा है, मैं कब जाकर परमेश्वर का भवन में मेरा मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर में भी जैसा प्यासा के लिए तड़पती है, क्या चीज तड़पता है? प्यास के लिए, पानी प्यास के लिए जैसे तड़पते हैं, हाँ, तड़पते हैं, वैसा आपके अंदर में भी एक आशा होना चाहिए, एक प्यासा होना चाहिए कि मुझे भी परमेश्वर का भवन में जाने के लिए और परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर का कुजूरी में जाने के लिए, परमेश्वर को उपस्थिति में जाने के लिए, परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए, परमेश्वर का सन्निधि में जाकर उसकी आराधना करने के लिए आपके अंदर में ये प्यासा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर में प्यासा नहीं रहेगा वो कुछ नहीं कर सकता है, बस बैठे रहता है, सोए रहता है। जिसके अंदर में प्यासा रहेगा वो पाने के लिए क्या करता है? कोशिश करता है, पाने के लिए वो प्रयत्न करता है, पाने के लिए वो बहुत परिश्रम करता है। वैसा ये क्रिश्चियन लोगों के अंदर में, एक मसीह लोगों के अंदर में, एक जवानों के अंदर में, एक विश्वासी के अंदर में परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए, परमेश्वर का चरणों में जाने के लिए आपके अंदर में एक प्यासा होना चाहिए। जैसे आपको प्यास लगने से पानी के लिए क्या करते हो? पानी के पास जाते हो, वैसा आप भी जब आत्मिक प्यास है, शरीर का प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं। अगर आपकी आत्मिक प्यास बुझना है, पानी पीने से आपको आत्मिक प्यास क्या नहीं होगा? नहीं बुझने वाला है। तो आपको आत्मिक प्यास आपको बुझना है तो परमेश्वर का भवन में आपको जाना है। अगर आपका आत्मिक प्यास बुझना है तो परमेश्वर के वचन को सुनना है। अगर आपका आत्मिक प्यास बुझना है, परमेश्वर का आराधना करना है। अगर आपको आत्मिक प्यास बुझना है, परमेश्वर की सन्निधि में जाना है, तब आपकी आत्मिक प्यास बुझेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। आमीन, हालेलुया। पहली बात है, एक मसीह व्यक्ति का अंदर में, एक क्रिश्चियन व्यक्ति के अंदर में, एक विश्वासी के अंदर में, एक बिलीवर के अंदर में, ये क्रिश्चियन व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर को पास जाने के लिए आपके अंदर में एक आशा होना चाहिए, एक प्यासा होना चाहिए। पहली बात है, बहुत सारी बातें हैं लेकिन आपको मैं क्लुप्त में बता रहा हूं, शॉर्टकट में बता रहा हूं।
दूसरा आशा क्या होना चाहिए? भजन संहिता 119 का 7 पद, 74 पद पढ़ेंगे। 74 हिंदी में 74, 100 भजन संहिता 119 74 पद पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? कमान जल्दी से। ये यहोवा मैं तुमसे हाँ उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। उद्धार पाने की मैं अभिलाषा करता हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से हाँ सुखी हूँ। ओ हालेलुया। 74 बहन। तेरे ढरवै मुझे देखकर आनंदित होंगे। मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। मैंने तेरा वचन पर आशा लगाया है। हालेलुया। पहली बात हमने सीखा है, एक विश्वासी के अंदर में क्या आशा होना चाहिए? परमेश्वर की सन्निधि में जाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की, जाकर आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, स्तुति करने के लिए एक विश्वासी के अंदर में, एक क्रिश्चियन के व्यक्ति के अंदर में होना चाहिए। दूसरा आशा क्या होना चाहिए? यहाँ पे दाऊद राजा कहता है कि तेरे डरवई में मुझे देखकर आनंदित होऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाया है। हालेलुया। क्या आशा लगाया है? तेरा वचन सबसे बड़ी बात है। वचन है, बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। वचन में ऐसा लिखा है, वचन क्या है? हथौड़ा है। वचन क्या है? दर्पण है। वचन क्या है? दोधारी तलवार है। वचन क्या है? रोटी है। हालेलुया। ये वचन पर ध्यान करेंगे, वचन सुनने का आशा होंगे, आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव को लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ने का आशा होना चाहिए, वचन सुनने का आशा होना चाहिए, वचन मनन करने का आशा होना चाहिए आपके अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए। हालेलुया। ऐसी आशा होना चाहिए। जब जब आप समय मिलता है, जब आप फ्री टाइम रहते हैं, खाली टाइम में रहते हैं, अगर काम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? वचन को मनन करना चाहिए। हालेलुया। क्या करना है? इसलिए दाऊद कहता है मैंने, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाया है। सब लोग बोलो, मैंने तेरा वचन पर आशा लगाया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक उदाहरण बोलना चाह रहा हूं। सभी का एक इच्छा रहता है, माँ बाप का एक आशा रहता है कि मेरे बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, मेरा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने, नर्स बने, जज बने, साइंटिस्ट बने, बहुत बुद्धिमान बेटा बुद्धिमान बेटी बने। हर एक लोग माता पिता चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते हैं, एक आशा लगाते हैं। वैसा परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे लोग, मेरे संतान, मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरे विश्वासी लोग, मेरा मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग, सभी लोग मुझ पर आशा लगाए हैं कि वचन पर आशा लगाना है, संसार के चीजों पर नहीं, संसार की दृष्टि पर नहीं, बल्कि आपका आशा, आपका दृष्टि, आपका मन, आपका सोच, आपका विचार पूरा वचन पर होना चाहिए। हालेलुया। वचन आपको सही मार्ग में लेकर जाएगा, वचन आपको आगे लेकर जाएगा, वचन आपको बढ़ाता है, वचन आपको बुद्धि देता है, वचन आपको ज्ञान देता है, वचन आपको ताकत देता है, वचन आपको बुद्धि को खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, सबसे ज्यादा, अपने नाम से ज्यादा परमेश्वर ने वचन को महत्व दिया बोल लिखा है। हालेलुया। वचन आपके जीवन में बंधन को तोड़ता है, वचन आपके जीवन में शांति को लाता है, वचन आपके जीवन में आशीष को लाता है, वचन आपके जीवन से चंगाई को लाता है। वचन में लिखा है, भजन संहिता 103 और 3 में लिखा है, अधर्मों को क्षमा करेगा और पापों को अधर्मों को क्षमा करेगा, रोगों को चंगा करेगा, ऐसा लिखा है। भजन संहिता 103 और 107 और 20 में लिखा है, अपने वचन को भेजकर परमेश्वर ने क्या करता है? चंगा करता है। हालेलुया। पास्टर चंगाई नहीं करेगा, विश्वासी चंगाई नहीं करेगा, परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में चंगाई को लाता है। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारी ध्यास, हमारा विचार, हमारी आलोचना क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन पर होना चाहिए। सभी लोग बोलो हालेलुया। किस पर होना चाहिए? हाँ,
अपने धन पर नहीं होना है, दौलत पर नहीं होना है, पद पर नहीं होना है, घर पर नहीं होना है, संसार की चीजों पर नहीं होना है। मसीह लोगों की आशा परमेश्वर का वचन पर हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने बुद्धिमान लोग हैं इस वचन को पढ़ा है, आपको मालूम है, इस वचन को पढ़ के बल्ब को तैयार किया है। थॉमस बोल के एक शास्त्रवेत्ता है, वचन को पढ़ के एक व्यक्ति ऑपरेशन कैसे करते हैं उसको तैयार किया है। वचन को पढ़ के एक व्यक्ति ने जैसा बेहोश करते हैं ना, बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं। सिर्फ मैंने एक दिन स्टडी कर रहा था जनरल नॉलेज के पुस्तक को, हालेलुया। उसमें बहुत सारे लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को नाम दिया गया है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, हालेलुया। उन लोगों ने वचन को पढ़ के उन क्या किया है, अच्छे अच्छे चीजों को बनाया है, हालेलुया। इसीलिए हमको वचन पर हम मन लगाना चाहिए, वचन पर हमारा आशा होना चाहिए, हालेलुया। जहां पे भी जाते हो तो इस बाइबल को लेकर जाइए। ये परमेश्वर का वचन है, प्रसाद पाल का वचन नहीं है, हालेलुया। समझ में आ रही किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है। ये वचन आपको बचाएगा, ये वचन आपको स्वर्ग लेकर जाएगा, ये वचन आपका जिंदगी को बदलेगा, ये वचन आपका जीवन में आशीष को लाएगा। जहां पे वचन है वहां परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था बोल के लिखा है। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा है, हालेलुया। इसलिए सबसे ज्यादा किसको महत्व दिया परमेश्वर ने? वचन को महत्व दिया है, हालेलुया। आपका मन कहां पे लगना चाहिए? वचन पर लगना चाहिए। आपका आशा कहां पे होना चाहिए? वचन पर होना चाहिए आपकी आशा। आमीन बोलिए। फाइल हमने सीखा है परमेश्वर की महिमा के लिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए आशा होना चाहिए, परमेश्वर का उपस्थिति में जाने के लिए आशा होना चाहिए। और हम लोग सुनेंगे तीसरी बात 85 भजन संहिता 2 पद पढ़ेंगे, 84 भजन संहिता 2 पद। वहां पे क्या लिखा है और क्या आशा होना चाहिए? परमेश्वर के लिए आशा होना चाहिए और उसके बाद परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आशा होना चाहिए। तीसरी बात 84 भजन संहिता 2 पद पढ़ते हैं। मेरी प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा मन मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात है आपका मन, यहां पे लिखा मेरा प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते मुरझाता चला गया, हालेलुया। तेलुगु में लिखा है దేవుని మందిరం మీద ఆశ ఉండాలట, हालेलुया। मतलब यहाँ पे हिंदी में लिखा है मेरी प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करता है। मैं कब जाऊंगी, मैं कब जाऊंगा परमेश्वर का भवन में बोल के उसकी प्राण में क्या करता है? अगुवाई करते रहता है, प्रेरित करते रहता है, हालेलुया। मैं कब जाके, इसलिए एक गीत है, क्या लिखा है? जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु की घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। आइए, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, चलो प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से, नाचते हुए आनंद से मेरे यीशु से चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। अब जाकर मैं देखूं से, अब जाकर मैं खोजूं
मेरा मन ओ मेरा मन सोचने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। आमीन, हालेलुया। क्या होने लगा? मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन क्या होने लगा? सोचने लगा। कब जाकर मैं देखूं, कब जाकर मैं उसको क्या करूं? पूजूं उसको, उसकी महिमा करूं। हालेलुया। दाऊद राजा कंदर में मैं कब जाऊंगा? कब जाकर मैं प्रभु को पूछूंगा? कब जाकर प्रभु से मिलूंगा? कब जाकर मैं प्रभु का स्तुति करूंगा? उसकी प्राण तड़पता था, उसकी प्राण के अंदर में क्या होता गया? वो लिखा है मुरझाता होते चले गया। हालेलुया। मैं कब जाऊंगी, कब जाऊंगा, कब जाऊंगा, कब जाऊंगा? आपके अंदर में ऐसा आशा है क्या? आपका प्राण में ऐसा मुरझाते चल रहा है क्या? मैं कब जाऊंगी, मैं कब जाऊंगा? परमेश्वर को देखूंगी, परमेश्वर को देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरी तन मन दोनों ईश्वर को पुकारता है। मन भी पुकारता है, तन भी पुकारता है। कुछ लोगों का बस शरीर से पुकारते हैं, आत्मा से नहीं पुकारते हैं। वचन में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय में लिखा है, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं ऐसी आराधना को प्रभु ग्रहण करता है, वो लिखा है। आमीन बोलिए। आपकी आराधना किस दिखावट के लिए नहीं, आपकी आराधना कोई मनुष्य के लिए नहीं, पास्टर के लिए नहीं, कोई व्यक्ति के लिए नहीं, कोई बेटी के लिए नहीं, कोई बेटा के लिए नहीं, आपकी पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, संसार के लोगों के दिखावट के लिए नहीं। बहुत सारे फिल्म स्टार लोग, बहुत सारे फिल्म स्टार लोग क्या करते हैं? संसार के लिए नाचते हैं। बहुत सारे सिंगर लोग संसार के लिए गीत गाते हैं। आप संसार के लिए नहीं गाना है, बल्कि परमेश्वर के लिए गाना है। जब आप गाना गाते हैं, जब आप आराधना करते हैं, जब प्रभु के गुरुजी में आते हैं, प्रभु की आत्मा यहाँ पे मंडलाना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति लोग यहाँ पे अनुभव करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। ओ हालेलुया। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आपका तन भी, आपका मन भी, आपका शरीर भी, आपकी आंख, आप सब कुछ यहाँ पे रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर का एक मसीह व्यक्ति, पहली बात क्या बताया? एक मसीह व्यक्ति के अंदर में महिमा, स्तुति और आराधना प्यासा होना चाहिए। प्रभु का भवन में जाने का प्यासा होना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का वचन पर प्यासा होना चाहिए। वचन को मनन करने का, वचन को सुनने का, वचन को ध्यान करने का, वचन को पढ़ने का प्यासा होना चाहिए। तीसरा बात मैंने बताया, हालेलुया, परमेश्वर का भवन में जाने का एक प्यासा होना चाहिए। चौथी बात सीखेंगे प्रभु की महिमा के लिए। भजन संहिता 27 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है? यहां पे कहता है दाऊद राजा, क्योंकि मैंने यहोवा से एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी की आत्मा में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा का भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथों को पूरा दृष्टि लगाए रहूं, उसकी मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया, हालेलुया। तेलुगु में अच्छा लिखा है, దేవుని ప్రసన్నత చూడాలని ఆశ। तेलुगु बाइबल में लिखा है, దేవుని प्रसन्नता చూడాలని, मतलब एक व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का महिमा को देखने का एक आशा होना चाहिए। हालेलुया। क्या आशा होना चाहिए? परमेश्वर का महिमा को देखने का आशा होना चाहिए। मोसेस के अंदर में एक आशा था। क्या चीज का आशा मालूम है? प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, एक आशा है। हालेलुया। कई बार प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, प्रभु आपको देख। प्रभु ने कहा, मोसेस मुझे देखकर आप जीवित नहीं रह पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने सूरज को बनाया है, आज तक कोई भी सूरज को देख नहीं पाते हैं। देख पाते हैं क्या?
नहीं देख पाते हैं। सूरज को बनाने वाला परमेश्वर कितना तेजोमय परमेश्वर हो सकता है, कितना पावरफुल परमेश्वर हो सकता है, कितना आग हो सकता है। हालेलुया। उससे कई हजारों लाखों गुना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा आप सिर्फ मेरा पीठ को देख सकते हो, लेकिन मेरा सेहरा को देखकर, मेरा आमने सामने देखकर आप जीवित नहीं रह सकते हैं। मानुष बोला परमेश्वर ने मूसा के साथ। हालेलुया। लेकिन मूसा के अंदर में एक इच्छा है, प्रभु मैं आपको देखूं, आपकी महिमा को देखूं, आपकी उपस्थिति को देखूं। जब मोसेस 40 दिन 40 रात उपवास किया, उपवास के बाद बाइबल बताता है कि उसकी चारा चमकने लगा, उसकी चारा से किरणें निकले बोल के बाइबल बताता है। हालेलुया। इस्राएल लोग देख नहीं पाया किसका चेहरा? मोसेस का चेहरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर में परमेश्वर को महिमा को देखने का एक आशा होना चाहिए। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मैंने लगभग 2020-22 से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे गाड़ी चलाने का सिखा दे, मुझे कार चलाने का सिखा। मेरा 10-12 ड्राइवर चेंज हो गया। पहले अनूप था, वो भी चेंज हो गया, सामेल था, वो भी चेंज हो गया। प्रभु का बेटा डेविड भी प्रभु के पास चले गया। हालेलुया। ऐसे रामा ब्रदर और बहुत सारे ऐसे ड्राइवर है। मैं प्रभु से बोला, प्रभु मुझे सिखाओगे नहीं सिखाओगे? मुझे सिखा दे, मुझे सिखा दे। मुझे क्यों लाए इधर सेवा में? इधर क्या के लिए रहे आप? अगर मुझे सिखाओगे तो मैं हर जगह गवाही बताऊंगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर से बहुत प्रार्थना किया, बहुत 3 दिन का फास्टिंग किया और उसके बाद 40 दिन का भी फास्टिंग किया। फिर उसके बाद शुक्रवार भी फास्टिंग किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था ओपन चर्च में, मैं हकीकत गवाही बता रहा हूं। प्रार्थना करते समय एक सफेद वाला स्वर्गदूत आया मेरे पास। मैं पुलपिट के वेदी के सामने बता रही, कहानी नहीं है, हकीकत घटना है। आप भी जानते हैं पास्टर साहब को गाड़ी चलाने नहीं आता है, वो सबको मालूम है कि नहीं? मालूम है। प्रभु से बहुत जिद्दी किया, बहुत रोया। ऐसा 2 दिन प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। एक जगह फंक्शन में जाने का था, वहां पे भी कैंसिल हो गया। एक जगह चट्टी में जाने का था, उस समय भी क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आ रहा है, कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा है, आएंगे बोल रहे हैं, धोखा दे रहे, बहुत परेशान हो गया। प्रभु मेरे को क्यों लाया? इतना जिद्दी प्रार्थना किया, इतना किया। हालेलुया। एक दिन दोपहर को मैं ऊपर चर्च में प्रेयर कर रहा था, 7 बार जमीन पर लेटकर पुलपिट में मैं प्रेयर कर रहा था। करते समय एक स्वर्गदूत ने आया, हालेलुया, आके मुझे अभिषेक किया। हालेलुया। जैसा अभिषेक किया, मेरे अंदर में पवित्र आत्मा आग से मैं भर गया था। मैं पत्नी से बोला, पास्टर मां से बोला, आज ना प्रभु का दूत आके मेरे को अभिषेक किया है। बोलता है तू अभी जाओ, तुरंत जाके गाड़ी को छूना, तू घर में बैठना, सीट में बैठना, बैठ के क्या करना, चालू कर देना बोला। हालेलुया। मैं जाके स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद धीरे चलाने लगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने बोला, सुधाकर ब्रदर को बोला, प्रभु का दूत ने मेरा अभिषेक किया है। आमीन, हालेलुया। उस दिन में मैंने परमेश्वर का स्वर्गदूत को देखा हूं, अनुभव किया, मुझे अभिषेक करते हुए। मेरे अंदर में डर की आत्मा था, मतलब गाड़ी चलाने से डर लगता था, क्योंकि 4-5 बार एक्सीडेंट हुआ है, मेरे सामने हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तब से लेकर जिस दिन मेरा अभिषेक किया परमेश्वर ने, उस दिन से लेकर आज तक मैं खुद चला रहा हूं। आमीन बोलिए। जोरदार ताली बजाइए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर में एक आशा होना चाहिए, आपके अंदर में एक इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके अंदर में एक लगन होना चाहिए। मैं परमेश्वर को देखूं। परमेश्वर का दास ने एक वर मांगा कि हे परमेश्वर, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर का भवन में रहूंगा। एक वर मांगा, एक वरदान मांगा। हालेलुया। आप भी मांगिए, जो कुछ मांगे वो परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपके अंदर में एक आशा होना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर का वचन को पढ़ने का, मनन करने का आशा होना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर का भवन में जाने का आशा होना चाहिए। चौथा, परमेश्वर की महिमा को देखने का आपके अंदर में एक आशा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया,
कितने लोग देखना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे। कितने लोग देखना चाहते हैं? मैंने मेरा 25 साल का सेवकाई में मैंने कई बार परमेश्वर का स्वर्गदूत लोग मेरे पास आते हुए देखा हूं। एक बार मैं 40 दिन का फास्टिंग में प्रार्थना किया, बहुत प्रार्थना, प्रभु मेरे घर में स्वर्गदूत लोग आना चाहिए, मेरे घर में स्वर्गदूत लोग आना चाहिए, स्वर्गदूत लोग आना चाहिए। मैं प्रार्थना किया, प्रार्थना करने से नागराज पास्टर आ रहा है मेरे घर में, स्वप्ना में सूर्यकांत पास्टर आ रहा है मेरे घर में, रमेश पाल आ रहा है मेरे घर में। प्रभु ने कहा ये स्वर्गदूत लोग हैं। हालेलुया। मैं स्वप्ना में देख रहा हूं, मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे स्वर्गदूत लोग मेरे घर में आना चाहिए, जैसा कोर्नेलियुस के घर में स्वर्गदूत लोग आया है, अब्राहम के घर में स्वर्गदूत लोग आए हैं, हालेलुया, वैसा मेरे घर में भी आना चाहिए। मैंने प्रभु से बोला, बोलने से बाद उसके बाद एक तूफान में बैठ के सीधा चर्च का सामने, आओपुल चर्च का सामने खड़ा किया। वो सूर्यकांत पास्टर आया, नागराज पास्टर आया, रमेश पाल पास्टर और बहुत सारे पास्टर लोग मेरे घर में आया। मैं समझ गया कि पास्टर लोग आ रहे हैं, उसका मतलब है स्वर्गदूत लोग आ रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। स्वर्गदूत लोग आएगा। कितने विश्वास करते हैं मेरे घर में स्वर्गदूत लोग आएंगे? आपके साथ भी स्वर्गदूत लोग चलेंगे। जहां पे भी जाओगे, मार्केट जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे, काम करने जाओगे, ओ जंगल जाएंगे, जगदलपुर जाएंगे, रायपुर जाएंगे, कहीं भी जाओगे, परमेश्वर का दूत लोग आपके साथ रहेगा। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आशा होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा को देखने का आपकी अंदर में आशा होना चाहिए। कुछ लोग अंदर में आशा रहता है, मेरे पति को कब देखूं, मेरे पत्नी को कब देखूं, मेरे बेटा को कब देखूं, मेरे बेटी को कब देखूं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ प्रेमी के लोगों के अंदर में आशा रहता है, प्रेमी के लोग, प्रेमिका है ना, एक दूसरे को प्यार करने वाला, मेरा पति मेरे बॉयफ्रेंड को कब देखो, मेरे गर्लफ्रेंड को कब देखो बोल के एक आशा रहता है। हालेलुया। लेकिन हमारा आशा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? परमेश्वर की प्रसन्नता को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की उपस्थिति को देखने की एक प्रत्येक विश्वासी के अंदर में आशा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज से लग जाओ, आज से प्रार्थना करो, चालू करो। प्रभु मैं देखना चाहती हूँ, तेरी महिमा को देखना चाहती हूँ, मैं तेरी प्रशंसा को देखना चाहता हूँ। रोज बोलो, रोज बोलो, रोज बोलो, रोज बोलो, परमेश्वर जरूर आपको दिखाई देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। सोते रहोगे तो बिल्ली दिखाई देगा, कुत्ता दिखाई देगा, शैतान दिखाई देगा, गाय दिखाई देगा, सुअर दिखाई देगा। प्रार्थना करते रहोगे तो स्वर्गदूत लोग दिखाई देंगे। आमीन बोलो। आपका संबंध किसके साथ है? आपका परमेश्वर के साथ है। आमीन, हालेलुया। उसके बाद हम सीखेंगे प्रभु की महिमा के लिए। और जल्दी जल्दी, और पांचवी बात है, जल्दी से मैं बताकर और 2-3 बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। रोमियो का पत्री 15 अध्याय 20 पद पढ़ेंगे, 20-21। रोमियो का पत्री 15 अध्याय। हाँ जल्दी से। मेरी मन की उमंग यही है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया है वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे का नींव पर घर बनाओ। ओ आमीन। और क्या लिखा है? परंतु जैसा लिखा है वैसी जिन्होंने उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वही समझेंगे। हालेलुया। सब लोग ध्यान दीजिए। 5वीं बात बता रहा हूं, 2 बात बताकर समाप्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित पौलुस का उमंग क्या है? बताइए, उसका उमंग क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसका सोच क्या है, उसका विचार क्या है, उसका प्लान क्या है, उसकी योजना क्या है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे बताता है मेरी मन उमंग यही है। हालेलुया। हर एक इंसान के अंदर में एक उद्देश्य रहता है, रहता नहीं रहता है, रहता नहीं रहता है। कितने लोगों के अंदर में रहता है उद्देश्य, प्लान, योजना, उमंग, सोच। हालेलुया। मैं कुछ करूं, हालेलुया, नहीं तो घर बनाऊं बोल के, नहीं तो गाड़ी लेने का,
है ना, कुछ ना कुछ रहता है। हालेलुया। हर एक इंसान के अंदर में, चाहे पुरुष हो सकता है, चाहे महिला हो सकता है, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन प्रेरित पौलुस की अंदर में क्या उमंग है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया है, यहां पे लिखा है जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया है, वहां वहां जाकर मैं सुसमाचार सुनाऊं, यही मेरा उमंग है, यही मेरी आशा है। आमीन बोलिए। हालेलुया। कुछ लोग क्या कर रहे हैं मालूम, यही 10 विश्वासियों को पकड़ के इस चर्च को 2 भाग करके 10 लोग उधर बैठ रहे हैं, 10 लोग इधर बैठ रहे हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा करने का नहीं है। सेवा का मतलब है, अगर परमेश्वर ने हमको बुलाया है, हमको दर्शन दिया है, हमको चुना है, हमको परमेश्वर ने सेवकाई में बुलाया है, तो जहां पे सेवा नहीं है वहां जाके सेवा करना है, जहां पे चर्च नहीं है वहां जाके चर्च को स्थापना करना है। हालेलुया। आजकल क्या हो रहा है चर्चों में, क्या हो रहा है मालूम, अगर 50 विश्वासी हैं, 10 लोग एक विश्वासी ले गया, और 10 लोग और एक जन ले गया, और 10 लोग और एक लेकर चले गया। सब क्या कर रहे हैं, घर घर में एक पास्टर बन गया है। पास्टर बनना अच्छी बात है। हालेलुया। ये पास्टर बनना अच्छी बात है, लेकिन हमको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने नियुक्त किया। मैं सच सच बता रहा हूं, मैं पास्टर बनने का मेरे को शौक नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, कोई दर्शन भी नहीं है। मैं बचपन में मेरे आशा था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं। हालेलुया। कभी नहीं सोचा मैं पास्टर बनूंगा बोल के, कभी नहीं सोचा। लेकिन एक बात है, मेरा नानी बोलती थी, जब मैं छोटा समय बच्चा था 2 महीना का, उस समय मेरा सांस आना जाना होता था, कोमा में चले गए, तो मैंने चर्च में ले जाके प्रेयर करवाया, उसके बाद मैं जिंदा हुआ। मेरा नानी बोलती थी, आप पास्टर अम्मा ने, पास्टर लोग ने आपके लिए दुआ किया, प्रार्थना किया तो जिंदा हो गया। पास्टर अम्मा बोलिए ये बड़ा होगा, परमेश्वर का दास बनेगा, ये बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बनेगा, बहुत देश में जाएगा, ये बोल के तेरे लिए भविष्यवाणी की है, तेरे लिए प्रार्थना की, तो जिंदा हुआ है। कहाँ पास्टर बनूंगा नानी, मैं पुलिस ऑफिसर बनना है, देश के लिए सेवा करना है, मेरे को ऐसा बोलता था। पास्टर पास्टर बोलती है, तू हालेलुया हालेलुया बोलती है, तू यीशु यीशु बोलती है, डोकरी, ऐसा बोल के मैं उसको डराता था, मारा भी है कई बार। मेरे सिर में हाथ रख के प्रार्थना करती थी, ऐसा हाथ रखने से ऐसा मारता था उसको, डोकरी तू मेरे लिए प्रार्थना करती है, तू ऐसा बोलता था मेरा नानी को। मैं नहीं जानता हूं। हालेलुया। वो बोलता मैं मर भी जाऊंगी ना रे, तू पास्टर ही बनेगा बोल के। वो खत्म ही हो गया, लास्ट में मैं पास्टर ही बना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के पास चले गए, वो हमेशा काली बोलती थी, तू पास्टर बनेगा, मरने से भी तू बनेगा, तेरे को प्रभु छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। मैं कहने का मतलब है, जहां जहां सेवा नहीं है वहां हमको जाना है। कई चर्चों में क्या हो रहा है मालूम, विभाजित हो रहा है, कई चर्च में तोड़-फोड़ कर रहे हैं, कई चर्च में यहाँ के चर्च को इधर एक पारा में, उधर हमारा आओपल्ली में पहले एक ही चर्च था, अभी वहां पे पारा में हो गया चर्च में, झगड़ा हो गया। एक जगह बैठते थे वहां झगड़ा हो गया, दूसरा जगह में झगड़ा हो गया, तीसरा जगह में झगड़ा हो गया, चौथा जगह में झगड़ा हो गया, 500 जगह में झगड़ा हुआ, 7वां अभी कहां झगड़ा हो गया, सीधा मैं सोच रहा हूं समझ पहुंचेंगे लग रहा है। ये झगड़ा करके करने का सेवा नहीं है, ये मेल मिलाप की सेवा है। हालेलुया। परमेश्वर प्रसाद पाल का नहीं है ये सेवा, परमेश्वर का है ये सेवा। आमीन बोलो। हालेलुया। ये परमेश्वर की कलीसिया है, आप परमेश्वर का हो। आमीन। मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का कलीसिया। मैंने अपना चर्च का नाम जीसस पेंटिकोस्टल रखा है। हालेलुया। मैंने 10 साल प्रार्थना किया, प्रभु मैं कौन सा नाम दूं? परमेश्वर ने कहा तो सबसे पहला नाम जीसस ही होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जीसस पेंटिको प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है। आमीन। किस व्यक्ति का नहीं है, किस संस्था का नहीं है, ये परमेश्वर का है। ये कलीसिया जहां जहां सुसमाचार नहीं है वहां जाकर सुसमाचार सुनाना है, जवानों को तैयार करना है, चर्च का निर्माण करना है। आमीन। जोरदार तारीफ करेंगे। हालेलुया। आप अगर पास्टर जी प्रभु मेरा बुलाहट है, मेरा दर्शन है, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको पोषण करना चाहता हूं, मैं आपको बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको उठाने के लिए भी तैयार हूं, आपको ले जाने के लिए भी तैयार हूं, आपको सिखाने के लिए भी तैयार हूं, आपको सब चीज में बढ़ाने के लिए भी तैयार है। हालेलुया।
जहां सुसमाचार नहीं है, जहां जिस गांव में अभी तक पास्टर ने नहीं गया, जिस गांव में अभी तक उद्धार नहीं पाए, उस नया गांव में जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। आमीन। क्या लिखा है? सुसमाचार सुनाओ, ऐसा ना हो कि दूसरों का नींव पर घर बनाए। तो खुदा न बोल रहा हूं, अभी मैं जाके बुद्रा भाई के घर के ऊपर बनाने से चुप रहेगा वो। कैसा घर के ऊपर बना चुप रहेगा सर? वो बताता है दूसरों का नींव पर क्या नहीं करना। सब लोग क्या नहीं करना? घर नहीं बनाना है, खुद हमको घर बनाना है। उसका मतलब है खुद सेवा स्टार्ट करना है, खुद आत्मा को जीतना है। इनका उनका पैदा किया वाला बच्चा को हम लोग क्या नहीं करना है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक बच्चे हैं, हमें आंसू के साथ प्रार्थना करके कलीसिया प्रारंभ करना है, कलीसिया स्थापना करना है, आत्मा को जीतना है। लेकिन कई चर्च में क्या हो रहा है? झगड़ा होके प्राचीनों के बीच में, संघ पैदलों के बीच में मन मोटाव के कई चर्च तोड़ रहे हैं, कई चर्च अलग हो रहा है, कई चर्च में फूट हो रहा है, कई चर्च में झगड़ा हो रहा है। हालेलुया, आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब तक जीवित रहूं तब तक ये परमेश्वर की कलीसिया है। मैं मरने के बाद और किसी को भी प्रभु खड़ा कर सकता है। आमीन बोलिए। लेकिन प्रभु का आराधना क्या होना चाहिए? रुकना नहीं चाहिए। जैसा प्रभु का दास एसन्ना, उन्होंने कम से कम 15-20 लाख लोगों को लाया, उन्होंने लगभग 5000 से ज्यादा कलीसिया स्थापन किया। वो प्रभु के पास चले गया, अब उनके चेले लोग मिनिस्ट्री चला रहे हैं, आराधना चला रहे हैं। आमीन। जब मूसा चले गया, यहोशू को प्रभु ने क्या किया है? समान किया। प्रेरित पौलुस प्रभु के पास चले गया, उसके चेले लोगों ने इस मिनिस्ट्री को चलाया, तीमुथियुस ने चलाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। आमीन। क्या उमंग होना चाहिए? एक आत्मा को भी मुझे बचाना है, एक व्यक्ति को भी प्रभु के पास लाना है। जो व्यक्ति संसार में है, जो नर्क में जा रहे हैं, उनको सुसमाचार सुनाकर आपके अंदर में एक उमंग होना चाहिए, आपके अंदर में एक आशा होना चाहिए। ये 2026 में एक आत्मा को भी मुझे बचाना है। जहां अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, वहां मुझे जाना है। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग क्या करते हैं? बना बुना वाला कलीसिया को तोड़ने की प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि हम बनाना है। बनाने वाला होना चाहिए, बिगड़ने वाला नहीं होना है, तोड़ने वाला नहीं होना है, गिराने वाला नहीं होना है। मिनिस्ट्री को बढ़ाने वाला होना चाहिए, सेवकाई को बढ़ाने वाला होना चाहिए। आमीन। ये सेवा परमेश्वर का है, अपने जान देकर खरीदा है, अपने लहू देकर खरीदा है। आमीन बोलिए। आप प्रसाद पाल के लिए आप मत करिए, मेरे लिए मत करिए। मेरे लिए करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, प्रभु के लिए करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर का सेवा है, हमारा सेवक का नहीं है। ये प्रभु की कलीसिया, परमेश्वर की सेवा। हमें परमेश्वर की खेत में, परमेश्वर की सेवा में सबको काम करना है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका उम्मंग क्या है? जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया है, नहीं लिया गया है, वहां वहां सुसमाचार सुनाना है। आप लोग बीजापुर वहां के बस रहे हैं। बस रहे मतलब यही चर्च वन खोल रहे हैं, कर्रम जैसा, शनिगर जैसा, जहां वहां जाने के लिए ऐसा हो रहे हैं। जहां जहां सेवा नहीं है, हमारे जितना आउटफील्ड में था, अभी पूरा मैं बोला एक दिन, यहां से बहुत सारे पास्टर लोग हैं। जहां जहां सेवा नहीं है, ऐसे जगहों में जाके क्या करना है? सुसमाचार सुना के आत्माओं को बचाना है। यही उमंग है प्रेरित पौलुस का। आमीन बोलिए। कितने लोग आज समझ में आ रहा है? यस। वो आखिरी बातें बोलकर मैं समाप्त करना चाह रहा हूं, अगले संडे हम लोग सीखेंगे। बता देते हैं, अच्छा रहेगा। कितना हो गया? 5। हो, हालेलुया। हाँ, विलापी पुस्तक 3:26 जल्दी से पढ़िए, 7 बातें बोलकर समाप्त कर लो। 3 अध्याय 26 पद।
मिला क्या? जल्दी से पढ़िए। विलाप की पुस्तक यिर्मयाह का बगल में होगा शायद, 3:26। मिला? किसी को मिला? जल्दी पढ़िए। यहोवा के उद्धार, हाँ, यहोवा से उद्धार पाने की आशा यहोवा से उद्धार पाने की आशा, रखकर हाँ, चुपचाप रहना भला है। चुपचाप रहना भला है। सब लोग बोलो हालेलुया। विलाप गीत 3:26 में लिखा है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखो। क्या पाने की आशा रखो? तो उद्धार पाने की आशा रखो। बहुत सारे लोग उद्धार पाए, बहुत सारे लोग मन फिराए, बहुत सारे लोग प्रभु को जाने। आपके घर के लोग उद्धार पाए, आपका बहन लोग उद्धार पाए, आपका भाई लोग उद्धार पाए, आपका रिश्तेदार उद्धार पाए, आपके नगर के लोग, आपके गांव के लोग, आपके शहर के लोग, आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग, आपके देश के लोग, हर एक लोग क्या पाए? उद्धार पाने का क्या करे? एक आशा रखे। हालेलुया। क्या पाने की? उद्धार पाने की आशा रखना है। हालेलुया। हर संडे को एक ना एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर महीना में एक ना एक व्यक्ति उद्धार पाए, 365 दिन में एक ना एक की उद्धार पाए। आमीन। आखिरी बातें बोलकर समाप्त करूंगा। 7वीं बात, दूसरा पत्रस 3:12 पढ़िए। क्या आशा रखना है मसीह लोग? दूसरा पत्रस 3:12, दूसरा पत्रस 3:12 और परमेश्वर की दिन की बाट उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसकी जल्दी आने के लिए कैसा यातना करना चाहिए, जिसके कारण आकाश पिघल जाएंगे। पिघल जाएंगे, हाँ, और आकाश के गुण बहुत ही रस होने गल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के उस दिन की किस रीति से जोहना चाहिए। जोहना मतलब बांट जोना है ना, हाँ? बांट जोना है। उसी जल्दी आने के लिए कैसा यातना करना चाहिए। यातना मतलब आशा रखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए आशा रखना चाहिए। हेलो, किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह का आगमन का कब होगा बोल के आशा रखना है। दो आगमन, गुप्त आगमन होगा, खुला आगमन होगा। पहला गुप्त आगमन होगा, उसके बाद सेकंड क्या है? खुला आगमन होगा। गुप्त आगमन में प्रभु यीशु मसीह कब आए, कब चले गए, किसी को पता नहीं है। जैसे 10 कुमारी में से 5 कुमारी सो गया, 5 कुमारी दिया लेकर तैयार थे। जो तैयार थे उन लोग प्रभु के पास चले गया, जो सो गया उन लोग कहां पे गया? नरक में चले गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए हम लोग एक आशा रखना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिखा है कि लगभग 300 बार से ज्यादा बार बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा। उस आगमन के लिए आप आशा रखो। प्रभु यीशु आएगा तो मैं जाऊंगी बोल के आशा रखो, जाऊंगा बोल के आशा रखो। परमेश्वर में, स्वर्ग में मेरे लिए जगह है, स्वर्ग में मेरे लिए एक मकान है बोल के एक आशा रखो। हालेलुया। ये मकान में कितना दिन रहेंगे? 60 साल रहेंगे, 70 साल रहेंगे, 80 साल रहेंगे, 100 साल रहेंगे, लेकिन हमारा आशा है स्वर्ग जाने की आशा है। हमारी आशा है हमारे लिए स्वर्ग में एक मकान तैयार हो रहा है, वो हमारी आशा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों का आशा है मैं स्वर्ग में मेरे लिए एक मकान तैयार हो रहा है, स्वर्ग में एक मेरे लिए घर बन रहा है। क्या आशा है? प्रभु यीशु मसीह आएगा बोल के आशा है। प्रभु यीशु मसीह आएगा बोल के आप विश्वास करते हैं? उसी का आशा में लगे रहो। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन, हालेलुया। लास्ट बातें बोलकर मैं समाप्त करूंगा। पहली बात क्या है, किस पर आशा रखना चाहिए मसीह लोग? परमेश्वर की पर आशा होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन पर आशा होना चाहिए। तीसरी बात, परमेश्वर का भवन में जाने का आशा होना चाहिए। चौथी बात, परमेश्वर का महिमा को देखने का आशा होना चाहिए। पांचवी बात, परमेश्वर का सुसमाचार जहां पे नहीं है वहां सुनाने के लिए आशा होना चाहिए। और छठवीं बात है, सभी लोग उद्धार पाने का आशा होना चाहिए। सातवीं बात है, परमेश्वर के आगमन के लिए
आगमन परमेश्वर आएगा बोल के आपके अंदर में आशा होना चाहिए। आमीन। पहला थिस्सलुनीके किताब 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय होगा, 5 अध्याय होगा, 13, 14, 15 में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जो मसीह में मरे हैं वो पहले क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे बोल के बाइबल में लिखा है। हालेलुया। फिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर अभी तक आप संसार की चीजों में आशा लगाया होगा, ओ दुनिया की चीजों में आशा लगाया होगा, आपकी आशा प्रभु का वचन पर होना चाहिए, आपकी आशा प्रभु का भवन पर होना चाहिए, आपकी आशा प्रभु का महिमा देखने का होना चाहिए, आपकी आशा उद्धार पर होना चाहिए, आपकी आशा जहाँ पे सुसमाचार नहीं सुनाया है वहां पे प्रभु का सुसमाचार पहुंचना चाहिए बोल के आशा होना चाहिए। अभी तक उद्धार नहीं पाया, ऐसे लोग उद्धार पाने का आशा होना चाहिए आपके अंदर में। प्रभु का आगमन के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आएगा बोल के एक आशा रखिए, एक विश्वास रखिए, एक भरोसा रखिए। आपकी भरोसा कभी इधर उधर जाने ना पाए। प्रभु मुझे ओ परमेश्वर, ओ हालेलुया, वचन पर तुझे आशा लगने दे परमेश्वर। ओ मेरा मन इधर उधर हो जाता है, वचन पढ़ने नहीं देता है, ओ वचन पर मन लगने नहीं देता है, प्रार्थना करने नहीं देता है, उपवास करने नहीं देता है, चर्च जाने नहीं देता है। परमेश्वर को देखने का ओ परमेश्वर की महिमा को देखने का आशा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिका राबा शंदा राबा बाबा 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 बाबा। ओ प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरे चरणों में आए प्रभु, तेरे चरणों में आए। अपना तो उठाइए। तेरे चरणों में आए प्रभु, तेरे चरणों में अभिषेक पाने को यीशु, तेरे चरणों में आए प्रभु, मुझे आज के बाद परमेश्वर तेरे वचन पर मुझे आशा लगाना चाहिए। परमेश्वर आज के बाद परमेश्वर तेरे महिमा को देखने के एक आशा होना चाहिए। परमेश्वर आज के बाद परमेश्वर तेरे सुसमाचार सुनाने का मेरे अंदर में एक आशा होना चाहिए। परमेश्वर आज के बाद जो भाई उद्धार नहीं पाए, जो बैल उद्धार नहीं पाए, उनके लिए प्रभु आशा होना चाहिए, उनको बचाए जाने के लिए आशा होना चाहिए। परमेश्वर ओ ओ परमेश्वर से दाऊद राजा ने एक वर को मांगा है, ओ मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं बोल के आशा होना चाहिए। ओ तेरी महिमा को देखूं, तेरे अभिषेक को देखूं, तेरी प्रसन्नता को देखूं, तेरे सामर्थ को देखूं, तेरा रोशनी को देखूं, तेरा शक्ति को देखूं। परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। तेरे चरणों में आए प्रभु, तेरे चरणों में आए हैं। सभी लोग आएंगे दिल से। तेरे चरणों में आए हैं प्रभु, तेरे चरणों में आए हैं। शांति पाने को यीशु, शांति पाने को, शांति पाने को यीशु, शांति पाने को, तेरे चरणों में आए हैं प्रभु, तेरे चरणों में आए। हे प्रभु हम तेरे चरणों में आए रहकर तेरे आशे लगाने वालों उन्हें पार पड़ो। दाऊद कहता तेरे भवन में मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन पूछने लगा मैं कब जाकर देखूं, कब जाकर मिलूं, कब जाकर मेरे पापा को देखूं, मेरे प्रभु को देखूं, मेरे सृष्टिकर्ता को देखूं, कब जाकर मैं मेरे लिए जान दिया, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए कुर्बान हो गया, मेरे लिए हाथों में पैरों में खीला ठोका मेरे यीशु। मैं कब जाकर उसकी महिमा को देखूं, कब जाकर उसकी मैं प्रशंसा को देखूं, कब जाकर मैं तेरी महिमा को देखूं। हालेलुया। मैं चाहूंगा जाडी सर सामने आएंगे, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।
थैंक यू